उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी के लिए आखिर एक बार फिर से जो पात्रता मापदंड है उसके लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। और आपको बता दें 2023 में सफाई कर्मचारी की बम्पर वैकेंसी अब आपके राज्य में आने वाली है। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं और अगर आप सफाई कर्मचारी के जो वैकेंसी है वो फॉर्म डालना चाह रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बिल्कुल बेहतरीन होगी। और आप वो फार्म किस तरीके से डालना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, आपको क्या गलती नहीं करनी है, फार्म में किस तरीके से फार्म सबमिट किए जाएंगे, उम्र मान क्या होगा, उम्र की सीमा क्या होगी, सफाई का वेतनमान कितना होगा, फार्म कब से भरे जाएंगे, फार्म कहाँ मिलेगा, इन सब बातों को हम आपको विस्तार में बताने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि तुरंत किसी प्रकार का लेटेस्ट नोटिफिकेशन वैकेंसी से संबंधित होता है तो हम आपके लिए ज़रूर लेते आते रहते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि सफाई कर्मी नोटिफिकेशन नगर निगम द्वारा सफाई कर्मचारियों की भर्ती के लिए कभी भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। वर्तमान में सफाई कर्मचारी के कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है, लेकिन उम्मीद है कि सफाई कर्मचारी भर्ती अधिसूचना अगले महीने में जारी की जाएगी। जैसे ही बोर्ड द्वारा उसमें कोई नवीनतम जानकारी उपलब्ध होगी हम जरूर आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट कर देंगे। अब यहाँ पे मापदंड पहले देख लीजिए और कौन कौन से यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो आपको पहले से बनवा के रखनी होगी ताकि जैसे वैकेंसी आएगी तुरंत आप इस फार्म को फिलअप कर पाएंगे। सफाई कर्मचारी की जो शैक्षिक योग्यता है वो सफाई कर्मचारी के पद के लिए उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से 8वीं पास होना चाहिए। यानी अगर आप 5वीं पास हैं तो ये फार्म नहीं भर सकते, तो कम से कम आपके पास जो है 8वीं पास की मार्कशीट होनी जरूरी है। साथ ही साथ इसके साथ आवेदक मूल निवासी होना चाहिए, यानी जो है आप उत्तर प्रदेश के निवासी होना चाहिए। सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवार को किसी भी नगर पालिका, नगर निगम परिषद, राज्य सरकार के विभागों में स्वास्थ्य संस्थानों में प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से सफाई में कम से कम 1 साल का अनुभव होना चाहिए। हालांकि उच्च शिक्षा वाले उम्मीदवार भी सफाई कर्मी की जो है भर्ती पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। सफाई कर्मचारी पद के लिए सभी उम्मीदवार के चयन और उनके शैक्षिक जो योग्यता होगी वो प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। सीधी सी बात पहले आपको हम समझा दें कि यहाँ पे इसकी बनेगी एक मेरिट लिस्ट, यानी यहाँ पे आपको एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। जो भी आप डॉक्यूमेंट लगाएंगे उस मापदंड के अनुसार जो मेरिट बनेगी, मेरिट के कट ऑफ में, यानी जब आपके नंबर ज़्यादा होंगे मार्कशीट में तो नंबर ज़्यादा होने पे अगर कट ऑफ बन रही है और उस शॉर्ट लिस्ट में आपका नाम आ रहा है तो आपका सिलेक्शन कर लिया जाएगा। अभी एक सवाल का जवाब और दे दें कि यहाँ पे देखिए 1 साल का अनुभव सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा और ये अनुभव सर्टिफिकेट आपको किसी स्वास्थ्य विभाग यानी किसी हॉस्पिटल से या कहीं किसी भी प्रकार के सरकारी जो संस्थान हैं या किसी स्कूल से इस तरह का सफाई कर्मचारी का जो है आपके पास 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि अभी तक आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है तो हम आपको बताते हैं ये अनुभव प्रमाण पत्र किस तरीके से आप बनवा सकते हैं। आपके नज़दीकी कोई, जैसे आपका इंटर कॉलेज है या डिग्री कॉलेज है, आप वहां से अपना अनुभव प्रमाण पत्र ले सकते हैं। अगर आप अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बनवा पा रहे हैं तो कमेंट करके आप हमें बताइए या हमारी ईमेल आईडी lakhnaukcomputer@gmail.com पर हमें मेल करिए। हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपका अनुभव प्रमाण पत्र रेडी किया जा सकेगा। अब सफाई कर्मचारी के लिए अगला सवाल है कि उम्र सीमा क्या होना चाहिए। तो उम्र सीमा आपका सफाई कर्मचारियों के लिए न्यूनतम जो आपका उम्र होना चाहिए वो 18 साल होना चाहिए, यानी उम्र 18 साल से नीचे नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। 1 जनवरी 2023 तक की जो उम्र सीमा है आपको 18 साल पार कर लेनी होगी और अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष है। इसके अलावा अगर आप अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़ा से हैं तो सरकारी नियमानुसार आपको छूट दी जाएगी। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर अधिकतम 40 साल के आप हो गए, 41 साल हो गए, ओबीसी कैंडिडेट हैं तो भी आप फार्म भर सकते हैं। ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल का छूट मिलेगा। अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति वाले को 5 साल अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। यानी अगर आप एससी कैंडिडेट हैं तो आप 45 साल तक भी इस फार्म को भर पाएंगे
ओबीसी कैंडिडेट हैं तो 43 साल तक, और अगर आप जनरल कैटेगरी के आते हैं तो आप 40 साल तक इस फार्म को फिलअप कर सकते हैं। चलिए आगे हम आते हैं और यहाँ पे इसमें वेतनमान की अगर हम बात करें तो वेतनमान का जो डिटेल है वो आपको बता दें कि चयनित अभ्यर्थियों को प्रथम वर्ष में जो है परिवीक्षा अवधि के दौरान, यानी जब आपकी ट्रेनिंग चलेगी, उसका जो पारिश्रमिक भुगतान होगा वो 1 वर्ष तक होगी। कार्य संतोषजनक होने की अवधि में बढ़ाया जा सकता है अथवा सेवा से हटाया भी जा सकता है। आपको बता दें कि ये एक तरह का संविदा वैकेंसी, और संविदा वैकेंसी में अगर आप काम सही से नहीं करेंगे तो आपको हटा दिया जाएगा। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो आपको बता दें कि जन्मतिथि का उल्लेख करते हुए आयु संबंधी प्रमाण पत्र सत्यापित फोटोकॉपी होना चाहिए। आवेदक एक ही शहर निकाय में एक आवेदन करने के लिए निर्धारित प्रारूप में सत्यापित शपथ पत्र 1 जून 2022 की तारीख के बाद 2 बच्चे का न होने का शपथ पत्र दिया जाएगा। हालांकि ये अभी नियमावली नहीं आई है, लेकिन एक चांस हो सकता है कि ऐसा शपथ पत्र देना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है कि 2 प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा 6 महीने की अवधि के भीतर दिया गया मूल चरित्र प्रमाण पत्र आवेदक को पिछले 3 वर्ष से जानता हो और वो आपका रिश्तेदार ना हो। ये जो चरित्र प्रमाण पत्र है वो आप बनवा सकते हैं, बहुत ही आसान प्रक्रिया होगी। जैसे ही वैकेंसी आएगी एक चरित्र प्रमाण पत्र, अब तो ऑनलाइन बन रहा है, आप अपने थाने से सीधे आप ऑनलाइन करिए और वो चरित्र प्रमाण पत्र आपको मिल जा रहा है। तो ये बहुत आसान सा काम है। सक्षम जो अधिकारी द्वारा जारी SC ST आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग ओबीसी प्रमाण पत्र का सत्यापित प्रत होना चाहिए। यानी आपके पास अगर आप ओबीसी या SC कैंडिडेट हैं तो आप जाति प्रमाण पत्र बनवा के रख लीजिएगा। जाति प्रमाण पत्र होने की दशा में ही आप इस आरक्षण नियमावली का लाभ ले पाएंगे। ऐसे कंडीशन में जब आपके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं होगा तो आप एक जनरल कैंडिडेट माने जाते हैं और वहाँ पे आपको आरक्षण नियमावली का लाभ नहीं मिल सकता है। विवाह के मामले में विवाह का रजिस्ट्रेशन, हालांकि ये जरूरी नहीं है, लेकिन विधवा अगर कैंडिडेट है तो उसी पति का मृत्यु प्रमाण पत्र देने पे उसको इस बात का लाभ मिलेगा या उसको इस बात की वरीयता दी जाएगी। आरक्षण या आयु में छूट होने के लिए प्रमाण पत्रों को वेरीफाई कराना होगा और निर्धारित जो आवेदन शुल्क है वो किस तरीके से लिया जाएगा इसका नोटिफिकेशन आगे आने वाला है। किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे उसके लिए वेबसाइट का लिंक मिलेगा और वेबसाइट के लिंक से डायरेक्ट ऑनलाइन हम फॉर्म फिलअप करवाएंगे और फॉर्म किस तरीके से भरा जाना है ये पूरा डिटेल हम आपको अगली वीडियो में लेके आएंगे। लेकिन इससे पहले अगर बहुत सारे सवाल आपके मन में है तो सवालों के जवाब पहले दे दें। यहाँ पे सवाल ये आता है कि आवेदन जो वैकेंसी के लिए वो कब आमंत्रित किए जाएंगे, तो यहाँ पे बता दें अभी ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन नहीं है जो हम आपको बता दें। और यहाँ पे टोटल जो है 40,000 सफाई कर्मचारियों की जो वैकेंसी है वो आ रही है, जिसका जो है यहाँ पे अपडेट आपको पेपर के कटिंग के माध्यम से भी मिला था। और अगर आप पेपर ना पढ़े हो तो कृपया पुराने पेपर में ये कटिंग आई थी जिसमें ये लिखा गया था 40,000 पदों के लिए जो है ये वैकेंसी के लिए फॉर्म फिलअप कर दिया जाएगा। कोई अन्य अपडेट हो, कोई अन्य सवाल हो तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, क्योंकि तुरंत अपडेट कैसे मिलेगा आपको, वो अपडेट हम आपको देंगे सबसे पहले आप फॉर्म भरिएगा और सबसे पहले आप ज्वाइन कर लीजिएगा सफाई कर्मचारी की नौकरी। जी हाँ, तो मिलेंगे अगली वीडियो में नए नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।